दिनांक 29/8/2021 दिन रविवार समय 11 बजे उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य विनियमितीकरण संघर्ष समिति की बैठक ऐशबाग स्थित तुलसी शोध संस्थान में संपन्न हुई। बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ प्रधानाचार्यों की समस्याओं पर चर्चा हुई। लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से MLC अवनीश सिंह ने कहा कि विनियमितीकरण की मांग उचित है। प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने कहा कि विनियमितीकरण में सरकार के सामने कोई बाधा नहीं है। बैठक को तदर्थ प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की प्रांतीय संयोजिका श्रीमती रूमा देवी, प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमुहा मथुरा व मेरठ मंडल प्रभारी प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर हरि नारायण राम, जोगेंद्र सिंह इत्यादि सैकड़ों प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। मैं रूमा देवी, प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमुहा मथुरा। आज हम सभी तदर्थ प्रधानाचार्य तुलसी शोध संस्थान ऐशबाग लखनऊ में एकत्रित हुए हैं और सभी प्रधानाचार्य जो अलग अलग जनपद के हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो वर्षों से लगभग 20 वर्षों से लगातार प्रधानाचार्य का कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से विद्यालय का संचालन कार्य भी कर रहे हैं, ऐसे तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमितीकरण करने की हम लोगों की मांग है। और सरकार से यही हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की विनियमितीकरण शीघ्र करें, क्योंकि जो वरिष्ठ शिक्षक होता है उसकी शैक्षिक योग्यता प्रधानाचार्य की भी पूरी होती है। तो इस तरह उनको वरिष्ठता की सूची में रखते हुए अगर उनकी स्थायी पदोन्नति कर दें, क्योंकि अभी तदर्थ पदोन्नति है। तदर्थ पदोन्नति से ये होता है कि कहीं ना कहीं मन में शंका रहती है कि कब प्रधानाचार्य की कुर्सी चली जाए, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। अगर वो स्थायी रूप से प्रोन्नत हो जाता है तो बहुत ही मनोयोग से वो अपना कार्य करेगा और पठन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चयन बोर्ड पहले भी तदर्थ प्रधानाचार्यों को स्थायीकरण कर चुका है और किसी प्रकार की न्यायिक कठिनाई भी नहीं है और सरकार के सामने वित्तीय भार भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रधानाचार्य का वेतन पा रहे हैं। तदर्थ प्रधानाचार्य जितने भी हैं उनको प्रधानाचार्य का वेतन भी मिल रहा है। तो इस तरह कोई वित्तीय भार भी सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा और हम लोग का स्थायीकरण हो जाता है, पदोन्नति हो जाती है, विनियमितीकरण हो जाता है। तो इस तरह एक शिक्षक का पद भी खाली हो जाएगा और जिससे नई भर्ती भी सरकार के द्वारा की जा सकती है। तो हम लोग की बहुत ही जायज़ मांग है और सरकार से बहुत ही हृदय की गहराइयों से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र हम लोग को विनियमितीकरण कर दी जाए और जिसे सभी जो यहाँ पर प्रधानाचार्य एकत्रित हुए हैं सब अपने अपने विद्यालय में जाकर पुनः नए जोश और खरोश के साथ विद्यालय का पठन पाठन के लिए अपना योगदान दे सकें। तो सरकार से हार्दिक हमारा निवेदन यही है कि शीघ्र ही हम लोग को विनियमितीकरण कर दे। धन्यवाद।